हेलो फ्रेंड्स, मैं रहीम शेख आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रामर की पाठशाला। इस वीडियो सीरीज़ में हम सीखेंगे ग्रामर के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आगे बढ़ते हुए हर एक एपिसोड के साथ हम नए टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आपका ग्रामर और भी स्ट्रांग होगा और आप उसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकेंगे। हम ग्रामर क्यों सीख रहे हैं और इंग्लिश की ग्रामर क्यों सीख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। अगर सिर्फ हम लोग इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में ही मोर देन 125 मिलियन स्पीकर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश सीखना और इंग्लिश का ग्रामर सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये आपके डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होता है। जैसे कि आप अगर कोई एक ऑफिस गोअर है, आप ऑफिस जाने वाले स्टाफ हैं, तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है क्योंकि आप मेल ड्राफ्ट करते हो, नोट्स ड्राफ्ट करते हो और भी सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आप ऑफिशियली ड्राफ्ट करते हो, तो उसमें भी आपका ग्रामर बहुत पक्का होना ज़रूरी है, वरना आपके डॉक्यूमेंट जो है वो फेल हो सकते हैं या फिर अनफिट हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट भी आजकल काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में जाते हैं और अच्छा भी है जाना इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि आजकल ये भी है कि बहुत सारे पेरेंट जो है चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है इंग्लिश बोले और इंग्लिश मीडियम में स्कूल जाए। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम में अगर आप जाते हैं तो इंग्लिश आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज रहती है, तो वहाँ पे भी आपका इंग्लिश ग्रामर पक्का होना ज़रूरी है क्योंकि वो एक बेस बन जाएगा और उसी के लिए आपका जो बाकी सब्जेक्ट्स है वो भी इंग्लिश में होगा। इसलिए आपको भी इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम इसीलिए आपके लिए वीडियो सीरीज़ लाए हैं। ये जो भी आपको ग्रामर सीखना है हमारे इस वीडियो सीरीज़ में उसको कवर किया जाएगा और इसे घर बैठे आप सीख सकते हैं। आपको कहीं जाना नहीं है, बस एक आपको मोबाइल लेना है और एक इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, तो आप इस वीडियो सीरीज़ को देख सकते हैं। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसका एक अल्फ़ाबेट होता है। हर एक लैंग्वेज का एक अल्फ़ाबेट होता है, इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक अल्फ़ाबेट है। वो अल्फ़ाबेट क्या है? A to Z। ठीक है, इस A to Z में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। और यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपका क्लियर कर दूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि लेटर्स और अल्फ़ाबेट सेम होते हैं। नहीं, लेटर्स और अल्फ़ाबेट सेम नहीं होते हैं। लेटर एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप देखते हो कि अगर सिर्फ A हम लेते हैं तो वो एक लेटर हो जाएगा, अगर हम B लेते हैं तो वो एक लेटर हो जाएगा, लेकिन अगर आप पूरा A to Z लेते हैं तो वो अल्फ़ाबेट हो जाएगा। अल्फ़ाबेट इज़ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ लेटर्स यूज्ड इन द लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज में यूज़ करे जाने वाले जो कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। जैसे कि अगर आप हिंदी या मराठी में देखते हो, क ख ग घ छ छ, ये सारे क्या है? लेटर्स हैं जो हिंदी और मराठी लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट जो यूज़ किया जाता है वो है A to Z। ठीक है, अब इस 26 लेटर्स में से वॉवल्स आते हैं और कॉन्सोनेंट्स आते हैं। वॉवल्स क्या होते हैं? 5 लेटर्स हैं जो वॉवल्स में आते हैं, A, E, I, O एंड U। और जो रेस्ट ऑफ द लेटर्स हैं जैसे कि B, Z। ठीक है, तो ये टोटल 5 वॉवल्स होते हैं, 5, और ये टोटल होते हैं 21। तो इसी तरीके से टोटल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। हम आगे बढ़ते हैं। इस 5 वॉवल से टोटल 20 साउंड्स निकलते हैं। कितने साउंड्स? 20 साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं A, क्या लेते हैं? वॉवल A। तो वॉवल A से रेड भी आता है, फैड भी आता है, कार भी आता है, फार भी आता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो A का फंक्शन है, यहाँ पे A जो है कैसा साउंड कर रहा है? A, रैट, फैट, ए करके साउंड कर रहा है। और यहाँ पे जो A है वो साउंड कर रहा है आ।
क्या आ रहा है, आ की आवाज़ आ रही है, कार, फार। तो इसी तरीके से हर एक डिफरेंट साउंड होते हैं। कोई होता है कि हम बहुत स्लो से कहते हैं, कोई होता है हम उसको खींच के बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए वावल्स से टोटल 20 साउंड्स निकलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 21 लेटर्स में से जो कि कॉन्सोनेंट्स है उसमें से टोटल 24 साउंड्स निकलते हैं। कितने? 24 साउंड्स निकलते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारा कॉन्सोनेंट से 20 प्लस वावल से 20 प्लस कॉन्सोनेंट से 24, तो ये टोटल हो जाएगा 44 साउंड्स। और इसी 44 साउंड में से पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। अगर आपको ये 44 साउंड्स आते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो है इंग्लिश वर्ड्स का, अल्फ़ाबेट्स का और इंग्लिश सेंटेंसेस का आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया लेटर्स का और अल्फ़ाबेट का, ठीक है। अब इसी लेटर्स को इस्तेमाल करके हम बनाते हैं वर्ड्स। क्या बनाते हैं? वर्ड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया यहाँ पे सैट, हमने लिख दिया मैट। तो आप देखोगे ये एक वर्ड है जिसमें 3 लेटर्स यूज हुए हैं। इसी तरीके से इसमें भी 3 लेटर्स यूज हुए हैं। ये सब 3 लेटर्स वर्ड है। और वर्ड का मीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कलेक्शन ऑफ लेटर्स करोगे लेकिन उसमें मीनिंग नहीं आएगा तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है। और वर्ड्स को जमा करके कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो होता है वो होता है सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया कैट इज सिटिंग ऑन द मैट। कैट क्या है? कैट बैठी हुई है मैट पे। तो ये क्या हो गया? सेंटेंस। ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ मीनिंग। तो इसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया था? लेटर्स। जो 26 लेटर्स हैं, इस लेटर को जोड़ के हम बनाते हैं वर्ड्स। जो वर्ड्स बनता है उसका मीनिंग होना चाहिए। उसी तरीके से वर्ड्स को जमा करके हम बनाते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का भी मीनिंग होना चाहिए। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन मीनिंग नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर वर्ड्स में देखोगे तो इसमें यूज़ होता है कभी अफिक्सेस। क्या यूज़ होता है? अफिक्सेस। अफिक्सेस में क्या होता है कि एक रूट वर्ड होता है और रूट वर्ड के कभी आगे कभी पीछे जो है कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लगाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं काउंट। क्या देखते हैं? काउंट। और हमने अगर इधर लगा दिया एबल तो ये क्या हो गया? काउंटेबल। और अगर हमने यहाँ पे लगा दिया अन तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल। अब ये हमने लगा दिया और इसका मीनिंग भी बन रहा है। इसका मीनिंग भी बन रहा है। काउंटेबल का मतलब होता है जिसको काउंट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो काउंट है ये हमारा रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड। जो अपने आप में एक वर्ड है जिसकी खुद की एक मीनिंग है उसको हम लोग बोलते हैं रूट। और ये जो हमने लगाया अन, ये हो जाता है प्रीफिक्स। इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, जो रूट वर्ड के पहले आता है। और जो रूट वर्ड के बाद में आता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स। इसका हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो इसी तरीके से एक वर्ड में भी आपको रूट मिलेगा, प्रीफिक्स भी हो सकता है और उसमें सफिक्स भी हो सकता है। ये आपने सीख लिया। अब एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सिलेबल। हम क्या कहते हैं? सिलेबल क्या होता है? सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ द वर्ड विच हैज़ अ वावल, ठीक है। कोई भी एक वर्ड होता है उसके अंदर अगर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ड जिसमें एक वावेल भी हो तो उसको हम कहते हैं सिलेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहाँ पे देखोगे
अनकाउंटेबल में आप देखोगे तो अनकाउंटेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अन में एक आवाज़ आ रही है, काउंट की एक आवाज़ आ रही है और एबल की एक आवाज़ आ रही है। अगर हम इसको पार्ट में कर देते हैं, सिर्फ एक अन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आपको वावल भी दिख रहा है, इसलिए ये जो अन हो जाएगा ये हमारा एक सिलेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलेबल। क्या हो जाएगा? इसी तरीके से फिर क्या है, काउंट। इसमें सिलेबल में क्या होता है, आपको एक स्टॉप लगेगा। जैसे आप एक सिलेबल कंप्लीट करोगे आपको स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे आप बोलते हो अन, तो आप एक स्टॉप ले रहे हो। काउंट, एक स्टॉप ले रहे हो बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में। एबल, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हर एक स्टॉप में एक वावेल आ रहा है तो उसको हम सिलेबल बोलेंगे। और ये जो वर्ड है काउंटेबल, ये है वर्ड विथ 3 सिलेबल, वर्ड विथ, क्योंकि इसके 3 पार्ट है और तीनों पार्ट में जो है आपको वावेल दिख रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सिलेबल, ठीक है। तो जल्दी से एक रिवाइंड करते हैं, हमने अभी तक क्या क्या सीखा। इंग्लिश लैंग्वेज को अल्फ़ाबेट की ज़रूरत होती है लिखने में, तो ये अल्फ़ाबेट जो होते हैं A to Z, जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट अलग होता है, लेटर्स अलग होता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट, और सिंगली अगर हम हर एक लेटर लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे लेटर। और इस लेटर को फर्दर डिवाइड किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में वावल्स में और कॉन्सोनेंट्स में। देयर आर टोटल 5 वावल्स, दैट इज A-E-I-O-U। आप इसे रिपीट कर सकते हैं, A-E-I-O-U, ठीक है। और जो बाकी के 21 लेटर्स है उसको हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इसी के साथ हमने फिर आगे देखा कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स को हम लोग बोलते हैं वर्ड्स, बट इट हैज़ टू हैव अ मीनिंग। अगर वो मीनिंग नहीं होगा तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। इन द सिमिलर वे, अगर वर्ड्स का ग्रुप होता है विद अ मीनिंग तो उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस। फिर हमने आगे देखा कि वर्ड्स में पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड आपस एक अपने आप में उसका एक मीनिंग होता है। अगर उसके आगे कुछ वर्ड्स लेटर्स लगा दिया जाए या उसके बाद में कुछ लेटर लगा दिया जाए तो एक डिफरेंट वर्ड भी बन के आता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अन जो हो जाएगा प्रीफिक्स और एबल जो हो जाएगा सफिक्स, क्योंकि ये रूट वर्ड के पहले लग रहा है और ये रूट वर्ड के बाद लग रहा है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, सिलेबल। सिलेबल क्या है, नथिंग बट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड जिसमें एक वावेल हो, विच हैज़ अ वावेल। इसको हम क्या कहेंगे, सिलेबल। जैसे हमने यही एग्जांपल में देखा था अनकाउंटेबल में। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि आप एक ठहराव लेंगे उसको प्रोनाउंस करते टाइम पे। जैसे हम अन पे रुक रहे हैं, फिर काउंट पे रुक रहे हैं, फिर एबल पे रुक रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम सिलेबल बोलेंगे। तो ये वर्ड जो था ये था वर्ड विथ 3 सिलेबल्स, 3 सिलेबल्स, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझा है जो मैंने अभी तक आपको समझाया हूँ। ये बहुत ही बेसिक था इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का और इंग्लिश ग्रामर का। हम नेक्स्ट सीरीज़ में और भी कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, ठीक है। जब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके तक हमारा जो भी वीडियो है वो जल्द से जल्द पहुंच जाए। और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है और आप इसे और भी लोगों के साथ शेयर करेंगे।